इस वीडियो में हम लोकतंत्र में संघर्ष से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कक्षा 10 के सिविक्स पाठ्यक्रम की समीक्षा करेंगे। पहला प्रश्न, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का मुख्य अर्थ क्या है? विकल्प हैं केवल चुनावी मुकाबला, सत्ता के लिए वैचारिक और संगठनात्मक संघर्ष, आर्थिक प्रतिस्पर्धा या न्यायपालिका का नियंत्रण। सही उत्तर है बी, सत्ता के लिए वैचारिक और संगठनात्मक संघर्ष। यह संघर्ष ही लोकतंत्र को गतिशील बनाता है। दूसरा प्रश्न, जनसंघर्ष किस प्रकार लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना गया है? क्या ये सरकार को कमजोर करने के लिए है, तानाशाही को बढ़ावा देने के लिए, सरकार पर दबाव बनाकर निर्णयों में जन सहमति सुनिश्चित करने के लिए, या केवल हिंसक विरोध के रूप में? सही उत्तर है सी, सरकार पर दबाव बनाकर निर्णयों में जन सहमति सुनिश्चित करने के लिए। जनसंघर्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र में सत्ता विभाजन क्यों आवश्यक है? क्या ये तेजी से निर्णय लेने के लिए है, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने और संतुलन बनाए रखने के लिए, केवल न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाने के लिए, या राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के लिए? सही उत्तर है बी, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने और संतुलन बनाए रखने के लिए। ये लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है। चौथा प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी न होने पर वे किस माध्यम से अपनी मांग रख सकते हैं? केवल चुनाव के माध्यम से, संगठन बनाकर, दबाव समूह और आंदोलन के माध्यम से, न्यायालय में जाकर ही, या विदेशी संस्थाओं के माध्यम से? सही उत्तर है बी, संगठन बनाकर, दबाव समूह और आंदोलन के माध्यम से। ये अप्रत्यक्ष भागीदारी के महत्वपूर्ण साधन है। पांचवा प्रश्न, जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच संबंध का सही वर्णन कौन सा है? क्या जनसंघर्ष प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देता है, प्रतिस्पर्धा जनसंघर्ष को अनावश्यक बनाती है, दोनों मिलकर लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं, या दोनों लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं? सही उत्तर है सी, दोनों मिलकर लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के आवश्यक अंग हैं। छठा प्रश्न, राजनीतिक संगठन लोकतंत्र में किस भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है? क्या केवल सरकार बनाने के लिए, जनता की मांगों को संगठित रूप में प्रस्तुत करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए, न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए, या केवल विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए? सही उत्तर है बी, जनता की मांगों को संगठित रूप में प्रस्तुत करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए। ये राजनीतिक संगठनों का मुख्य कार्य है। सातवां प्रश्न, जनसंघर्ष का समाधान किस माध्यम से अक्सर संभव होता है? क्या सेना के हस्तक्षेप से, व्यापक जनलामबंदी और संस्थागत प्रक्रियाओं जैसे संसद या न्यायपालिका से, विदेशी मध्यस्थता से, या केवल मीडिया के दबाव से? सही उत्तर है बी, व्यापक जनलामबंदी और संस्थागत प्रक्रियाओं जैसे संसद या न्यायपालिका से। संस्थागत प्रक्रियाएं समाधान का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आठवां प्रश्न, लोकतंत्र में सरकारों को मनमाना निर्णय लेने से रोकने वाला प्रमुख कारक क्या है? आर्थिक नीतियां, जनसंघर्ष और सार्वजनिक दबाव, केवल चुनावी हार, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव? सही उत्तर है बी, जनसंघर्ष और सार्वजनिक दबाव। ये सरकार पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। नवां प्रश्न, जनसंघर्षों के कारण राजनीतिक संगठन किस प्रकार विकसित होते हैं? क्या केवल हिंसा के माध्यम से, जनता की भागीदारी और संगठित मांगों के कारण, विदेशी फंडिंग से, या न्यायपालिका के आदेश से? सही उत्तर है बी, जनता की भागीदारी और संगठित मांगों के कारण। जनसंघर्ष ही संगठनात्मक विकास को जन्म देता है। 10वां प्रश्न, लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष भागीदारी के उदाहरण कौन से हैं? क्या मतदान और चुनावी भागीदारी ही, दबाव समूहों, आंदोलन और संगठनों के माध्यम से मांग रखना, केवल संसद में भाषण देना, या केवल सरकारी नौकरियों में शामिल होना? सही उत्तर है बी, दबाव समूहों, आंदोलन और संगठनों के माध्यम से मांग रखना। यह अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण को प्रभावित करता है। 11वां प्रश्न, लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से विश्व स्तर पर हुआ है? केवल आर्थिक विकास से, प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के माध्यम से, केवल तकनीकी प्रगति से, या केवल सांस्कृतिक बदलाव से? सही उत्तर है बी, प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के माध्यम से। इन दोनों तत्वों ने लोकतांत्रिक प्रणालियों को आकार दिया है। 12वां प्रश्न, जनसंघर्ष का लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव क्या है? सरकारों को तानाशाही बनने से रोकना, शासन को अस्थिर करना, केवल विरोध और विघटन फैलाना, या न्यायपालिका को कमजोर करना? सही उत्तर है ए, सरकारों को तानाशाही बनने से रोकना। जनसंघर्ष जवाबदेही सुनिश्चित करता है। 13वां प्रश्न, लोकतंत्र में निर्णय आम सहमति से क्यों लिए जाते हैं? ताकि सरकार तेजी से काम कर सके, ताकि विभिन्न हितों के बीच संतुलन बना रहे और वैधता बनी रहे, ताकि विपक्ष को दबाया जा सके, या ताकि न्यायपालिका की भूमिका घटे? सही उत्तर है बी, ताकि विभिन्न हितों के बीच संतुलन बना रहे और वैधता बनी रहे। आम सहमति लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न,
जन संघर्षों का प्रभाव किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास में दिखाई देता है? क्या विकास को हमेशा रोकता है, सरकारों को जवाबदेह बनाकर नीतियों में सुधार कराता है, केवल आर्थिक नुकसान करता है या विदेशी निवेश को बढ़ाता है? सही उत्तर है बी, सरकारों को जवाबदेह बनाकर नीतियों में सुधार कराता है। ये राष्ट्रीय विकास के लिए सकारात्मक है। 15वां प्रश्न, लोकतंत्र में आंदोलन और दबाव समूहों का अंतर क्या है? आंदोलन संगठित नहीं होते, दबाव समूह हमेशा हिंसक होते हैं। आंदोलन अस्थायी और मुद्दा आधारित हो सकते हैं। दबाव समूह दीर्घकालिक और संगठित होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। या दबाव समूह केवल राजनीतिक दल होते हैं? सही उत्तर है बी, आंदोलन अस्थायी और मुद्दा आधारित हो सकते हैं। दबाव समूह दीर्घकालिक और संगठित होते हैं। यह उनके संगठनात्मक स्वरूप में मुख्य अंतर है। 16वां प्रश्न, लोकतंत्र में जनसंघर्ष का एक संभावित नकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है? सरकार की जवाबदेही बढ़ना, हिंसा और अस्थिरता का फैलना यदि आंदोलन हिंसक हो जाएं, नीति सुधार होना या न्यायपालिका का सशक्त होना। सही उत्तर है बी, हिंसा और अस्थिरता का फैलना यदि आंदोलन हिंसक हो जाए। अहिंसा लोकतंत्र में संघर्ष का आधार है। 17वां प्रश्न, लोकतंत्र में किसने कहा कि आंदोलन अहिंसक रहे और बिहार आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दें? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, संजय गांधी या रामलीला मैदान के आयोजक? सही उत्तर है बी, जयप्रकाश नारायण। उन्होंने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया। 18वां प्रश्न, लोकतंत्र में जन संघर्षों का निर्णायक समय कब आता है? जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो, जब सत्तारूढ़ और सत्ता चाहने वालों के बीच संघर्ष तीव्र हो, जब न्यायपालिका निष्क्रिय हो या जब विदेशी दबाव बढ़े। सही उत्तर है बी, जब सत्तारूढ़ और सत्ता चाहने वालों के बीच संघर्ष तीव्र हो। यही संघर्ष लोकतंत्र को नई दिशा देता है। 19वां प्रश्न, लोकतंत्र में सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा क्यों संभव होती है? क्योंकि संगठित राजनीति ही जनता की आवाज को प्रभावी बनाती है। क्योंकि संगठित राजनीति हमेशा हिंसक होती है। क्योंकि संगठित राजनीति न्यायपालिका को नियंत्रित करती है। या क्योंकि संगठित राजनीति विदेशी नीति बनाती है। सही उत्तर है ए, क्योंकि संगठित राजनीति ही जनता की आवाज को प्रभावी बनाती है। संगठित प्रयास भागीदारी को बल प्रदान करते हैं। 20वां प्रश्न, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का समग्र निष्कर्ष क्या है? ये लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं। यदि वे शांतिपूर्ण और संस्थागत हों, ये केवल चुनावों तक सीमित है या ये केवल आर्थिक हितों से जुड़े होते हैं? सही उत्तर है बी, ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं यदि वे शांतिपूर्ण और संस्थागत हों। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है। 21वां प्रश्न, 1974 में बिहार छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल था? केवल शिक्षा नीति में बदलाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी व महंगाई, विदेशी हस्तक्षेप या केवल छात्र राजनीति का उभार? सही उत्तर है बी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी व महंगाई। ये सामाजिक आर्थिक कारक आंदोलन के मुख्य प्रेरक थे। 22वां प्रश्न, बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने राष्ट्रीय स्तर पर किया? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया। संजय गांधी या कोई नहीं, ये केवल स्थानीय रहा? सही उत्तर है बी, जयप्रकाश नारायण ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया। उनके नेतृत्व में ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया।